हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएसई अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट है ये है आपका एडुटेरिया का। एडुटेरिया का पिछले वीडियो में हमने छः सात सात सेट कंप्लीट करा है, जिसमें से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दो सेट कंप्लीट हो चुका है। ये जो सेट होने वाला है सेट नंबर 8 है आपका। सेट नंबर 8 है, इसमें भी आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इस सेट में आपको क्लास 12 का ऑल चैप्टर जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 और 3 का आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर्स जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी का आपको दिया हुआ है। ठीक है। अगर अभी तक आपने सेट नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो का जो है आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से है। और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना। ठीक है। और देखना है कि कौन सा जो कथन दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है। पहला दिया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नहीं 383 नहीं है, कितना है 382 है। कितना 382, इसलिए एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य है। दूसरा है 1951 ईस्वी से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नहीं, 260 नहीं हुआ है, कि वह है 200। कितना हुआ है, 200, इसलिए दो नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, सी नंबर। 1 और 2 दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर ध्यान देना है। पहला दिया है कायिक घनत्व जो होता है क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र जो होता है, ये आपका सही है। दूसरा दिया है कृषि घनत्व क्या होता है, देखिए कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा दिया गया है कृषि जनसंख्या में कृषक जो होता है कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल तीनों के तीनों आपका इसमें सही दिया गया है। राइट आंसर क्या जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपका सत्य दिया गया है। पहला है कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.44% है। नहीं, 1.4 नहीं है, यह है आपका 1.64 है। कितना, 1.64। पहले कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि विगत जो है एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि केवल वार्षिक जन्म और दर और मृत्यु के दर के कारण हुई है। नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बता दें कि जो जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर जो होती है, वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास जो होता है, प्रवास की दर की कारण हुई होती है। ठीक है ना। तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या में वृद्धि के अंतर्गत जो होता है प्रथम प्रवस्था जो है, प्रवस्था जो है 1901 से 1921 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना। देखना है कि इसमें कौन सा जो कथन दिया गया है आपका सत्य दिया गया है। पहला, इस प्रवस्था को स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, ये आपका क्या है, सही है। दूसरा दिया गया है आपका कि 1901 से लेकर 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी। तो ये 2 नंबर जो है आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 तक हुआ था, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। 1911 से लेकर 1921 तक। ठीक है। दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है कि जन्म दर जो है उच्च उच्च जबकि मृत्यु दर क्या थी, निम्न थी। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका उच्च जन्म था और मृत्यु दर की क्या थी, एक मिनट उसको, क्योंकि देखिए इसमें गलत इसलिए हो जाएगा कि जन्म दर जो है और मृत्यु दर था दोनों ऊंच बना हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए 3 नंबर में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या है, सिर्फ 1 नंबर सही है। क्या है, 1 नंबर जो है आपका सिर्फ सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है वो आपका गलत है। ठीक है ना। पहला, 1951 से 1981 के दशकों को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका क्या है, सही है। देखना क्या है कि इसमें असत्य कौन है। दूसरा जगह 1951 से 1981 के दौरान जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 3.3% तक ऊंची रही। नहीं, 2 नंबर जो है आपका ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वार्षिक दर थी वो कितनी थी, 2.2 था। क्या था, 2.2 था। तो केवल 2 नंबर जो हो जाएगा आपका इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है ये आपका असत्य है। पहला देखिए क्या दिया गया है। पहला दिया गया कि राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 में आरंभ की गई थी। ठीक है ना। तो ये आरंभ कब हुआ था, आपको NYP 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014
2014 में आपका ये हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। क्या राष्ट्रीय युवा नीति जो थी वो 2014 में हुआ था, इसलिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय युवा नीति के तहत जो है 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति के को युवा के रूप में परिभाषित करती है। तो नहीं, ये कितना करती है? 15 से लेके 29। कितना? 15 से लेके 29 के जो जो हैं उनको क्या करती है? राष्ट्रीय युवा नीति के तहत ये युवा के रूप में परिभाषित करती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि उपरोक्त में से कितने कथन जो दिए गए हैं वो आपको सत्य दिए गए हैं। ठीक है ना, इसमें से देखना है कि कितने कथन जो है आपको सत्य दिया गया है। पहला हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है ग्रियर्सन के अनुसार जो है देश के 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां थी। बिल्कुल सही है। एक नंबर क्या है आपका? बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वाले का प्रतिशत सर्वाधिक है। नहीं, उर्दू का नहीं है, किसका है? हिंदी का है। किसका है? आपका हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है आपका, तीसरा दिया गया है कि लघुत्तम भाषा वर्ग जो है संस्कृत, संथाली तथा कोंकणी बोलने वाली थी। नहीं, आपको जो लघुत्तम जो भाषा हुआ था वो था आपका संस्कृत, तो था ही, संस्कृत था। उसके अलावा आपको बोडो था और मणिपुरी था। बोडो और मणिपुरी था, संताली और कोंकणी नहीं था। ठीक है ना, तो 3 नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। 1 नंबर सिर्फ सही है। पूछा जा रहा है क्या कितने कथन सत्य हैं, तो केवल एक कथन जो दिया गया इसमें आपका सत्य दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित मिलान को पर विचार करें। ठीक है ना, परिवार दिया गया है और उसके सामने उसका शाखा दिया गया है। ठीक है, परिवार और उसके सामने क्या दिया गया? शाखा दिया गया। देखेंगे, पहला दिया है कि औष्टिक निषाद जो है देखना है कि कूट प्रयोग करके गलत मिलान करें। कौन सा इसमें जो कथन है जो गलत दिया गया? पहले क्या है कि आस्टिक जो किसी को निषाद बोलते हैं वो मुंडा के साथ है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये सही है आपका। दूसरा है भारतीय यूरोपीय मौन क्या कहते हैं? मौन खमेर, ये आपका गलत है। चीनी तिब्बती दर्दी, ये भी आपका गलत है। तो 2 और 3 क्या है इसमें गलत दिया गया है, मिलान जो है गलत दिया गया है। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिलान पर विचार करना है। देखना है कुट का प्रयोग करके सही मिलान है कि कौन सा इसमें जो दिया गया है आपका सही मिलान दिया गया है। ठीक है, पहला है मान खमेर जो है मेघालय। बिल्कुल ये आपका सही है। मान खमेर कहाँ है? मेघालय, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया आपका दर्दी राजस्थान। नहीं, दर्दी राजस्थान नहीं दिया गया, ये आपका 2 नंबर का जगह गलत हो जाएगा। 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत हो जाएगा। उत्तर द्रविड़ जो है आंध्र प्रदेश दिया गया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में है उत्तरी असम जो है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। 4 नंबर आपका सही है। 1 और 4 जो है आपका इसमें सही दिया गया है। ठीक है, आपको उत्तरी द्रविड़ होते हैं ना, ये आपको बिहार में होंगे, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। और दर्दी जो दिया गया है आपका, जो दर्दी इसमें भाषा यूज किया गया है, तो दर्दी किसके लिए है? जम्मू और कश्मीर के लिए। किसके लिए दर्दी है? जम्मू और कश्मीर के लिए यहाँ पे दिया गया राजस्थान, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है उसमें सत्य आपको दिया गया है। ठीक है, पहला है कि ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के शहरी क्षेत्रों में वितरित है। तो पहल का जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में शक केंद्रित है। ठीक है ना, तो बी नंबर जो है 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इसमें कौन सा जो है कथन है असत्य दिया गया है। ठीक है, असत्य बोला जा रहा है। तो देखेंगे, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा जाता है। गलत है। 1 नंबर क्या है इसमें? पहले ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्थिक स्तर पे जो है ना भारत की जनसंख्या के 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम है जैसे मुख्य श्रमिक हो गए, सीमांत श्रमिक हो गए और अश्रमिक हो गए। ठीक है ना, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा दिया गया आपका कि मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति हैं जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं। बिल्कुल 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा दिया गया कि सीमांत श्रमिक जो है वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से अधिक दिन काम करता है। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीमांत श्रमिक जो होते हैं वह व्यक्ति जो होते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन काम करते हैं
या 6 महीने से कम दिन काम करते हैं। कितने? 6 महीने से कम दिन काम करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है ना, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। आंसर जो है इसका 1 और 3 हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है, सी नंबर। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विशेषताएं किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है? ठीक है, किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट में दिया है कि इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चरगाहों के पृथक होता है। ठीक है, ये पहला दिया गया। ठीक है, दूसरा बात बोला जा रहा है कि संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां जो हैं कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करते हैं। 2 नंबर ये दिया गया है। तीसरा में दिया गया है आपका कि इस प्रकार की जो बस्तियां है बुंदेलखंड प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये किस प्रकार की जो है बस्ती है? तो ये है आपका गुच्छित बस्तियां हैं। क्या है? गुच्छित बस्तियां। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। बस्तियों को प्रकार दे दिया है और उसका राज्य क्षेत्र दे दिया है कि कहाँ पे ये सब चीज़ें फैली हुई है। ठीक है, तो देखेंगे। और देखिए कूट में क्या है, कूट का प्रयोग करते सही सुमेलित क्या करना है इसमें, सही सुमेलित युग्म चुनना है। ठीक है ना, कि कौन सा इसमें जो युग्म दिया गया है ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, पहला है अर्थ गुच्छित बस्तियां जो हैं। ठीक है, गुजरात के मैदान, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है आपका गुच्छित बस्तियां नागालैंड, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आपका तीसरा दिया हुआ है परिक्षेपित बस्तियां जो है बुंदेलखंड प्रदेश, नहीं, ये 3 नंबर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो होता है आपका मेघालय में होता है। प्रक्षेपित बस्तियाँ जो कहाँ पे होती है? मेघालय में होगा, उत्तराखंड में होगा। ठीक है ना, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, केरल हो गया, केरल में अनेक भागों में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा है पल्ली बस्तियाँ जो हैं, तो ये छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली पट्टियों में रहती हैं। है तो बिल्कुल सही है। 4 नंबर आपका सही है। गलत क्या है? 3 नंबर आपका गलत है। तो 1, 2, 4 जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 1, 2, 4 दिया गया है सी नंबर में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चूज करना है कि कौन सा इसमें कथन जो दिया गया आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला दिया गया है कि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती है उसे पुरातन परती भूमि कहा जाता है। ठीक है ना, क्या पूछता है? पुरातन परती भूमि कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका गलत दिया गया है, क्योंकि जो देखिए पुरातन परती भूमि जो होता है यह भी कृषि योग्य भूमि है। ठीक है ना, जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक क्या होता है इसमें कृषि रहित रहती है। ठीक है, अगर कोई भूभाग जो है 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक क्या होता है कृषि रहित रही तो वर्तमान में परती भूमि कहलाती है। 2 नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका केवल 2 जो है आपका सही आंसर है। अगला देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है आपका सही है। कौन सा कथन जो दिया गया है ये सही है। पहला दिया गया है 4 फसलें जायद फसल के उदाहरण है, बिल्कुल 1 नंबर आपका क्या है? सही है। ठीक है, चारा फसलें जो मतलब चारा फसलें जो होता है वो क्या है? जायद फसलें के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है जायद की फसलें जो है अप्रैल से जून के मध्य बोई एवं काटी जाती है। 2 नंबर भी आपका सही है। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना। ठीक है, निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना। देखिए एक बात बता देते हैं इसमें आपको। दिया गया है ना इसमें कि चारा फसलें जायद फसल में उदाहरण है और जायद फसलें जो है अप्रैल तथा जून के मध्य में काटी जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है, कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिएगा कि 3 प्रकार जो होता है, खारिफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। आपको पता है कि जो खारिफ होता है ये आपको जून से सितंबर तक होता है। कब? जून से आपको सितंबर तक होता है। उसके बाद जो राबी होती है ये अक्टूबर से मार्च तक होता है। जायद अप्रैल से जून तक होता है। ठीक है ना, अब इसमें भी थोड़ा सा देखिएगा कि फसल जो है प्रमुख फसलें कहाँ कहाँ मतलब इस टाइम में अगर उत्तरी भारत में अब जब देखिएगा तो खरीफ फसल में क्या होता है? चावल हो गया, कपास हो गया, बजरा हो गया, मक्का, ज्वार, अरहर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इसको ना आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखना है कि इसमें कितने कथन जो दिए गए हैं इसमें सही दिए गए हैं।
पहला दिया है कपास एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। एक नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि जो कपास होता है क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जो होता है कटिबंधीय फसल होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय फसल होता है। ठीक है, तो एक नंबर गलत हो गया। दूसरा दिया है कि अमेरिकन कपास जो है, कपास को देश में दक्षिण पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। देखिए, दक्षिण पश्चिम भाग में नहीं कहा जाता है, इसको कहाँ बोला जाता है? उत्तर। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में इसको नरमा कहा जाता है। ठीक है, तो दो नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। बिल्कुल सही है, तीन नंबर आपका सही है, केवल एक जो है इसमें सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो आपका निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है वो आपका सत्य है। कौन सा कथन जो दिया गया आपका सत्य है? पहला देखेंगे, चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा देखिएगा, यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले भागों में बोया जाता है। बिल्कुल, दो नंबर भी आपका सही है। तीसरा दिया है कि भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल, तीन नंबर भी सही है। एक दो तीनों आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर है, डी नंबर मारिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य आपको दिया गया है। कौन सा कथन दिया गया है जो असत्य है? ठीक है, पहला दिया गया है कि कृषि जलवायु जो है नियोजन वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। एक नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो कृषि ये 1900 के तो कब में हुआ था? एक मिनट, ये आपका 1952 में ना होके कब हुआ था? ये आपको 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ठीक है, दूसरा दिया, कृषि जलवायु नियोजन द्वारा कृषि पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया गया है। ठीक है ना, तो दो नंबर क्या जाएगा आपका? सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पूछा जाएगा कि असत्य कौन है, तो एक नंबर जो है आपका असत्य है, तो केवल एक जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें असत्य आपको दिया गया। ठीक है, पहला दिया है कि लौ अयस्क जो है, लौ अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, एक नंबर क्या है आपका? सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि मैग्नीज मुख्य रूप से कुडपा जो है, कुडप्पा क्रम के से संबंध है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीज है, ठीक है ना, मैग्नीज कहाँ पे आप किससे है? तो ये धड़वार क्रम से संबंध है। किससे? धड़वार क्रम से इसका संबंध है। तो दो नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, केवल टू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किरुबुरु जो है, किरुबुरु सुलयापत क्या लिखा है? सुलायापत जो है एवं बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। बोला जा रहा है कि किरुबुरु किरुबुरु जो है और सुलायपत जो है एवं बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि लौ अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। क्यों? लौ अयस्क हेतु लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों पर क्या करना है? विचार करना। ठीक है, संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, उसका खनिज दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसको देखना है कि कौन सा इसमें जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊपर में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित है, देखना है इसमें। पहला दिया है गुआ जो है मैग्नीज। गुआ क्या है? मैग्नीज के लिए दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुआ जो है मैग्नीज के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है आयरन के लिए होता है, आयरन ओर के लिए होता है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है रत्नागिरी दिया हुआ है। क्या दिया गया है? रत्नागिरी आपको दिया गया है। तो रत्नागिरी किसके लिए होता है? लौ एस खान के लिए होता है। बिल्कुल सही, दो नंबर आपका सही है। तीसरा है शिवमोगा जो है मैग्नीज के लिए है। बिल्कुल सही, तीन नंबर भी क्या हो जाएगा का? सही हो जाएगा। दो और तीन सही है। नीचे देखिएगा चंद्रपुर दिया गया है। चंद्रपुर जो है लौ एस्क खाने के लिए होती है, खाने के लिए होती है। बिल्कुल, चार नंबर। दो तीन चार जो है आपका इसमें सही सम्मिलित है। दो तीन चार, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, पढ़ेंगे। पहला दिया गया है इसमें कि बॉक्साइट जो होता है मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर जो है उपरोक्त में से ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका?
नहीं नहीं, सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेप में पाया जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कहाँ पाया जाता है ये आपको, ये जो होता है टर्शियरी निक्षेप में पाया जाता है। कहाँ पे, टर्शियरी निक्षेप में पाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बॉक्साइट जो होता है लेटराइट चट्टानों से संबंध है, किससे, बिल्कुल 2 नंबर क्या है आपका, सही है। तीसरा दिया गया है आपका कि कर्नाटक जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा है वो बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा, उड़ीसा, कर्नाटक नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए 3 नंबर भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो गो कथन जो है आपका 1 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। संबंधित क्षेत्र दे दिया गया और खनिज दे दिया गया है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि कूट का प्रयोग करके गलत युग्म चुन करना है, कौन सा जो युग्म दिया गया इसमें आपको गलत दिया गया है। पहला दिया गया आपका अलवर जो है, अलवर लिखा है बक्साइट, नहीं बक्साइट के लिए नहीं होता, ये होता है आपको तांबा के लिए। किसके लिए होता है, तांबा के लिए होता है। अलवर किसके लिए होता है, तांबा के लिए। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कोरापुट, क्या दिया है, कोरापुट, कोरापुट किसके लिए होता है, बक्साइट के लिए होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिलासपुर दिया हुआ है, बिलासपुर किस लिए होता है, तो बिलासपुर भी होता है बॉक्साइट के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया उदयपुर, उदयपुर किस लिए, तो तांबा के लिए, तो सही है। ये आपका मिलान सही है, ये आपका मिलान सही है। बाकी 1 और 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, मिलान गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, 1 और 3 जो है इसमें गलत है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखना है कि उपरोक्त कथन में कितने सत्य हैं, कितना कथन जो दिया गया है ये आपका सत्य है। पहला दिया गया आपका, पहला दिया गया है कि भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग जो है पीट प्रकार की है। कितना, 80% जो प्रकार है क्या है, पीट प्रकार की, नहीं पीट नहीं है, किस चीज़ का है, तो ये आपका बिटुमन्स का है, सॉरी बिटुमिनस का है। कितना, बिटुमिनस का 80% भाग है, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र कृष्णा नदी घाटी पे स्थित है। तो आपको पता है कि जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो किस पे है, दामोदर घाटी पे आपको स्थित है। कहाँ पे, दामोदर घाटी पे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। लास्ट दिया गया है टर्शियरी जो है कोयला दारा नागरी लेंग्रीन में भी निष्कासित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। 3 नंबर आपका सही है, केवल 1 नंबर, एक जो है आपका इसमें सही है, बाकी 2 जो है गलत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि असत्य कथन कौन सा इसमें दिया गया है। पहला दिया है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना जो है 1952 में हुई थी, नहीं ये कब होता है आपको, 1956 में होता है। कब होता है आपको, 1956 में, ठीक है। तो 1 नंबर क्या आ जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा है मुंबई हाई में उत्पादन जो है 1973 में प्रारंभ हुआ था, नहीं 1973 में आपका खोज हुआ था, लेकिन जब इसका जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था ना वो 1976 में, कब हुआ था, 1976 में इसका उत्पादन हुआ था। तो 2 नंबर भी गलत हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों क्या है इसमें गलत दिया गया है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है और कूट का प्रयोग करके उत्तर को इसमें चूज करना है, ठीक है। पहला आपको दिया गया है, पहला दिया गया है कलोल, कलोल जो है ये क्या है, तेल क्षेत्र है, क्या है, तेल क्षेत्र है, ये आपका तेल क्षेत्र है, ठीक है। जो जंजी है आपका, जंजी ये है कोयला खाना, क्या है, कोयले खाना है। जो आपका मोरौन है ये क्या है आपका, मोरौन जो है ये भी आपका तेल क्षेत्र है। तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो 3 नंबर जो है आपका सही सुमेलित है। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आपका C नंबर आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है असत्य इसमें दिया गया है। पहला दिया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1954 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे पहला दिया गया है कि जो है 1954 में किया गया था, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 27 नंबर का फर्स्ट आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों, ये कब हुआ था आपका, तो 1954 में ना होके ये होता आपको 1948 में। कब हुआ था, 1948 में, ठीक है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, उड़ीसा के महानदी डेल्टा में मोनाजाइट का निक्षेप पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपका क्या सही हो जाएगा। आगे देखिए, यूरेनियम निक्षेप जो है धरवार शैलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही, 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। E नंबर मारिएगा, एक जो है इसमें गलत आपको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुडील और टूडेन जो है सहायक नदियाँ है, तो किसकी,
बूढ़ील जो है और टूडेन है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपकी रावी नदी की है। किसकी? रावी नदी की। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला दिया गया आपका कि द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक जो है एयरलिच द्वारा लिखी गई थी। नहीं, ये एयरलिच द्वारा नहीं लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था आपको? ये आपको जो लिखा गया है, ये आपको लिखा गया किसके द्वारा? ये जिसका मिडोस द्वारा। किसके द्वारा? मिडोस द्वारा लिखा गया। तो एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि आवर कॉमन फ्यूचर जो है, आवर कॉमन फीचर जो है, ठीक है ना, ये किस 1887 में प्रस्तुत की गई थी। बिल्कुल बी नंबर जो है आपका, 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो नागपुर योजना जो है ये सड़क परिवहन से। किसके? सड़क परिवहन से है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से कितने कथन जो है इसमें असत्य आपको दिए गए। देखिए, पहला दिया गया है कि एशिया की पहली, क्या दिया गया है? एशिया की जो पहली है देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण जो है HPCL द्वारा किया गया था। ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका गलत दिया गया। क्या दिया गया? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो इसका निर्माण हुआ है IOL द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? आई, उसके बाद ओ, उसके बाद एल, किसके द्वारा? IOL द्वारा हुआ है। ठीक है। दूसरा दिया है गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका सही है। तीसरा दिया गया है कि गेल द्वारा निर्मित पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। बिल्कुल 2 और 3 सही है। 1 नंबर जो गलत हो जाएगा, तो केवल एक कथन जो दिया गया इसमें आपको गलत है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि सत्य कथन इसमें कौन सा दिया गया है। ठीक है, पहला है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई थी। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है पवन हंस लिमिटेड जो है मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। बिल्कुल 1 और 2 दोनों आपका इसमें सही कथन दिया गया है। अगला है निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, मामरगांव पत्तन मांडवी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है। क्या लिखा हुआ है? मामरगांव जो है, मामरगांव पत्तन जो है मांडवी नंदमुख के मुहाने पे अवस्थित है। तो ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये आपका सही है। दूसरा दिया गया मामगांव पत्तन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नहीं, 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सॉरी मैं थोड़ा आपको गलत बता दिया। ठीक है ना, 1 मिनट आपको बताते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसमें दिया गया है कि मरगांव पत्तन मांडवी, नहीं मांडवी का नहीं है, मांडवी का नहीं है, ये क्या है? जुआरी नंदमुख का है। किसका है? जुआरी नंदमुख के मुहाने पर अवस्थित है। 1 नंबर जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। मैंने उल्टा बता दिया था। 1 नंबर जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। मरगांव का पतन जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो बिल्कुल प्राकृतिक बंदरगाह है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। केवल बी जो है आंसर आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका सत्य है। ठीक है, पहला है कि विशाखापट्टनम एक भू आबद पतन है। ठीक है ना, 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपके इसमें? इसमें आपको गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चेन्नई पत्तन का पुतराय सबसे गहरा है। बिल्कुल गलत है। 2 और 3 इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 नंबर सिर्फ सही है आपका। ठीक है, 1 नंबर आपको सिर्फ सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। ठीक है ना, रेड मंडल दिया गया है और मुख्यालय दिया गया है। क्या दिया गया है? रेड मंडल और मुख्यालय दिया गया है। इसमें से देखना है कि कौन सा आंसर जो है आपका इसमें सही हो। कुछ का प्रयोग करके सही का मिलान करना है। देखिए, नॉर्थ सेंट्रल दिया हुआ है। क्या दिया है? नॉर्थ सेंट्रल दिया गया है। तो इसका क्या होगा? नॉर्थ सेंट्रल का होगा आपका, 1 मिनट, नॉर्थ सेंट्रल का जो होता है ना, ये आपका होता है इलाहाबाद। कहाँ होता है? इलाहाबाद होता है। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है साउथ वेस्टर्न। क्या दिया गया है? साउथ वेस्टर्न। तो साउथ वेस्टर्न का आपका क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्टर्न जो होता है इसका आपको होता है हुबली। क्या होता है? हुबली। तो बिलासपुर दिया गया, तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है साउथ सेंट्रल दिया गया। क्या दिया गया है? साउथ सेंट्रल। तो साउथ सेंट्रल का क्या होता है आपका? सिकंदराबाद होता है। क्या होता है? सिकंदराबाद होता है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही मिलान है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल दिया गया है। क्या दिया गया है? ईस्ट सेंट्रल का क्या होता है? हाजीपुर।
ईस्ट सेंट्रल का होता है हाजीपुर, सही है आपका। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न है, क्या है, साउथ ईस्टर्न है, तो साउथ ईस्टर्न का क्या होता है, कोलकाता होता है, ये भी सही है। 3 4 5 सही है आपका, लास्ट का 3 4 5 आपका सही हो जाएगा। सी नंबर मारिएगा, 3 4 5 सही है। आगे दिया गया है कि भारत माला योजना जो है के तहत शामिल है, तो भारत माला जो योजना है इसके इसके साथ क्या शामिल है, पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना, बिल्कुल सही। दूसरा दिया गया है तटवर्ती भागों में लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास, बिल्कुल सही है। सी नंबर में दिया है कि सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, बिल्कुल सही है। तीनों को तीनों सही है, उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो कि आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, पहला है अटल टनल हिमालय का की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित है। बट जो देखिए क्या दिया हुआ है, अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल वर्तमान में क्या है, अवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इसमें कथन जो है सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें कथन आपका, ये सत्य हो जाएगा। पहला दिया गया अटल टनल मनाली के लेह को जोड़ती है, तो आपको पता है कि जो अटल टनल है ये किसको जोड़ती है, जिस जो टनल है ये आपको जोड़ती है, देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा, दूसरा दिया है अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ती है, तो मनाली को ले मनाली से तो जोड़ती है लेकिन ये लेह से नहीं जोड़ती है, किससे जोड़ती है आपको, ये जोड़ती है लाहौल की स्पीति घाटी को, किसको, लाहौल की स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया आपका कि जो अटल टनल जो है NHAI द्वारा बनाई गई, नहीं, अटल टनल जो है ये बनाया गया है आपका सड़क संगठन जो है, सीमा सड़क संगठन जो है उसके द्वारा बनाया गया। तो 2 और 3 नंबर गलत है, 1 नंबर क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना, देखना है कि सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन जो है सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का 40% है। ठीक है ना, पहला जो दिया गया है कितना, 40% बताया जा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना है, ये 40% ना होगा, कितना है, 2% है। कितना है लंबाई, जो कुल सड़कों की लंबाई है वो कितनी है, 2% आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद रखेंगे आपको सेकेंड में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो है प्राधिकरण का प्रचलन जो है 1995 में हुआ था, बिल्कुल। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें सही कथन हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर, केवल 2 जो है इसका, एक मिनट, केवल 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चूज करना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। पहला है कि जल क्रांति अभियान जो है भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था, बिल्कुल। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें सही है। असत्य देखना है ना, तो जल क्रांति जो है अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना था। 2 नंबर क्या आ जाएगा आपका इसमें, 2 नंबर जो दिया गया है इसमें आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखना है कि सत्य कथन इसमें कौन सा दिया गया है, आपका कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है। पहला है नीरू मीरू कार्यक्रम जो है अलवर राजस्थान में जल संग्रहण का प्रयास है, बिल्कुल गलत। ठीक है, दूसरा हरियाली आंध्र प्रदेश द्वारा पर्वतीय जल संभर विकास परियोजना है। 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर मारिएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है निम्नलिखित नियमों पर विचार करना है। ठीक है, अधिनियम दिया गया है और उस दिया गया है। ठीक है, कूट का प्रयोग कर सही मिलान को चूज करना है कि कौन सा इसमें मिलान जो दिया गया आपको इसमें सही दिया गया है। पहला है जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अभियान 1974, बिल्कुल सही है। 1 नंबर क्या आपका सही है। दूसरा आपका दिया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी आपका सही है। उसके बाद यह है जल उपकरण अधिनियम 1977, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों आपका सही है। ठीक है ना, डी नंबर मारिएगा, 1 और 2 3 तीनों सही है। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि असत्य कथन उसमें कौन सा आपको दिया गया है। देखिए पहला है कि कॉफ़ी एक उपोष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। ठीक है, कॉफ़ी जो है एक उपोष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, तो ये क्या बात है, ये बात जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो कॉफ़ी है ये क्या होता है, कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय रोपण होता है, कहते हैं उष्णकटिबंधीय, नहीं कि उपोष्ण।
ठीक है ना, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत अधिकतर उत्तम किस्म के को रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। बिल्कुल 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत क्या है, 1 और 2 गलत है। 1 और 2 आपका गलत है। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। निम्न कथनों में क्या करना है, विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो है असत्य इसमें दिया गया है, कौन सा कथन जो है आपको असत्य दिया गया है। पहला है चना जो है, चना को पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ही आपका क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो और पूछा जाए कि पिजन पी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसको किसको, लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरहर को किसको बोला जाता है, अरहर को जो इसको बोला जाता है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अरहर को बोलते हैं। दूसरा है तोरिया व सरसों उष्णकटिबंधीय फसल के उदाहरण हैं। नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए तोरिया व सरसों जो है बहुत से तिलहन सम्मिलित होते हैं, जैसे राई हो गया, सरसों हो गया, तोरिया हो गया, तारामीरा हो गया। ये सब क्या है, ये जो है ना उस उपोष्ण कटिबंधीय फसलें, क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। तो इसलिए 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी नंबर मारिएगा, 1 और 2 दोनों आपका गलत हो जाएगा। आगे है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जो है गंगा ग्राम का विकास किन राज्य में किया जा रहा है। तो ये किस राज्य में किया जा रहा है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड। कहाँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड। 3 नंबर का जाएगा इसमें, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन दिया है किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्य, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों को अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों योजना को तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चूज करना है। ठीक है, पहला हरिके बैराज रावी और सतलज नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए जो आपका हरिके बैराज है ये आपका किस पे अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है ब्यास नदी और सतलज नदी। कौन सा, ब्यास और सतलज। यहाँ पे रावी नहीं होना चाहिए, ब्यास होना चाहिए था, ब्यास और सतलज नदी पे होता। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा सेशन में दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर जो है 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, केवल बी नंबर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन जो है सत्य हैं ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है सेलम मोदी नगर औद्योगिक नगर के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है धूलिया कोझिकोड परिवहन नगर का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है सहारनपुर सतना वाणिज्य के नगर के उदाहरण है, बिल्कुल तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे आपका सही है, सभी तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखना है कि सत्य कथन का चयन करें, कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया। पहला है पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के में अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान है, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है पवन ऊर्जा जो है पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है, बिल्कुल दोनों का दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है ना, सत्य है। आगे दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको असत्य दिया गया है। पहला है पुनामदा कायाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। आपको ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जो दिया गया है आपको गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बेवानंद जो है, बेवानंद कायल है, इसको क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि पुनमदा कायाल के मुहाने पर कोची पतन अवस्थित है। क्या बोल रहा है, कोची पतन अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस पे है, ये बेवानंद कायाल जो है अरब सागर के क्यून जिसको बोलते हैं उस पे आपको क्या है, ये आपको कोची पतन अवस्थित है। ठीक है ना, तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोची पतन जो है एक कृत्रिम पतन है, नहीं कृत्रिम पतन नहीं, ये प्राकृतिक पतन है। क्या है, प्राकृतिक पतन है। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा इसमें आपको गलत हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3, 1 2 3 तीनों गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य आपको दिया गया है।
ठीक है, कौन सा कथन जो आपको दिया गया है असत्य दिया गया है। पहला है उत्तरी भारत के राज्य जो हैं बिहार, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व तो उच्चतर है। बिल्कुल, एक नंबर क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। 2 नंबर आपका सही है। तीसरा दिया गया है कि केरल तथा तमिलनाडु में मध्यम जन घनत्व पाया जाता नहीं। 3 नंबर क्या आ जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, मध्यम नहीं पाया जाता, अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य आपको दिया गया है। ठीक है, पहला आपको दिया गया है, पहला दिया गया है कि राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। 1 नंबर क्या है आपका, सही है। 1 नंबर क्या है आपका, सही है। दूसरा है रूर नदी जो है पश्चिम से आकर राइन नदी में मिलती है। नहीं, 2 नंबर क्या आ जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये रूर नदी है, ये जो रूर नदी है ये कहाँ से मिलती है, ये पूरब से मिलती है। कहाँ से, पूरब से आपको मिलती है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है डसल कोड रूर नदी पर स्थित पतन है, गलत है। 3 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। जो डसल डोर्क है, आपको डसल डोर्क जो थी है, ये कहाँ पे है आपको, राइन नदी पे है। कहाँ पे आपको, राइन नदी पे है, इसलिए 3 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, 2 और 3 जो है इसका गलत दिया गया है। आगे दिया गया है पतन और महादेश दिया गया है। इसमें देखना है कि कूट का प्रयोग अगर गलत मिलान करना है, कौन सा इसमें जो दिया गया आपको, ये आपको इसमें गलत है, इसको चूज करना है। ठीक है, पहला दिया गया है बेटल हार्बर जो है दक्षिण अमेरिका, ये आपका सही है। दूसरा दिया गया है नॉर्थ केप, क्या दिया गया है, नॉर्थ केप दिया गया है। और नॉर्थ केप का क्या होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखिए, पहला दिया गया है आपका बेट हार्बर दिया गया है। क्या दिया गया, बेट हार्बर, जिसको उत्तरी अमेरिका में है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है नॉर्थ केप, नॉर्थ केप जो दिया है यूरोप में है। 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नॉर्थ केप कहाँ पे है, यूरोप में है। तीसरा दिया गया हैम्बर्ग, क्या दिया गया, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग कहाँ है, यूरोप में है। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा दिया है बेल बेल परसियो, क्या लिखा है, बेल परसियो दिया हुआ है। ये अफ्रीका दिया गया है, अफ्रीका में नहीं होता है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है न्यू ऑर्लियंस दिया गया है, क्या, न्यू ऑर्लियंस दिया गया है, जो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, तो 5 नंबर भी गलत हो जाएगा। मात्र एक इसमें जो दिया गया है इसमें सही है, बाकी जो जितना भी दिया गया है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, सी नंबर मारिएगा। 1 2 4 5, 3 नंबर जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्राकृतिक मानवीकरण हो जाता है, और तथा प्राकृतिक जो होता है पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपयुक्त मानव एवं प्राकृतिक अनुक्रिया के विद्वानों ने क्या नाम दिया है इसको, तो इसका नाम जो दिया गया है ये दिया गया है संभववाद। क्या दिया गया है, संभववाद दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो दिया गया है आपका, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और देखना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र दिया गया है और उपक्षेत्र दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको मिलान कर देना है। देखिए, सामाजिक भूगोल क्या होता है, अवकाश का भूगोल होता है। किसका होता है, अवकाश का भूगोल होता है। ठीक है, और राजनीतिक भूगोल क्या होता है, तो राजनीतिक भूगोल क्या होता है, सैन्य भूगोल होता है। क्या होता है, सैन्य भूगोल होता है। उसके बाद की बात करें आर्थिक भूगोल क्या होता है, तो ये होता है विपणन भूगोल होता है। क्या होता है, विपणन भूगोल होता है। और जनसंख्या भूगोल क्या होता है, तो जनसांख्यिकी होता है आपको, तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे चलते हैं। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है आपको। ठीक है, और देखना है कि उपरोक्त में से कितने कथन जो है सत्य आपको दिया गया है। पहला है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश में विश्व का लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। बोला जाए कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व के कितना, 50% जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल, 1 नंबर क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 1 मिनट सतन करें, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे दिया है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश में
विश्व का लगभग 50%, 50 नहीं आपका 60%, कितना होता है 60%, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 60% होता है। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि विश्व में चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है इंडोनेशिया है। क्या पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है, इंडोनेशिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चौथा की बात हो रहा है ना, तो चौथा इंडोनेशिया है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कि विश्व में छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है। तो छठा की बात की जा रही है, तो छठा में आपका पाकिस्तान होता है। छठा में कौन है, पाकिस्तान है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या मारिएगा इसमें, कितने कथन सत्य है, तो एक, केवल एक आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 56 नंबर में क्या होगा, 56 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है, देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है। कौन सा कथन जो है आपको असत्य दिया गया है। पहला है, भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की असीमित क्षमता होती है। क्या होती है, असीमित क्षमता होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि सीमित क्षमता होती है, ठीक है ना, सीमित क्षमता होती है, असीमित लिख दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरा है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की अनुपात जो है को जनसंख्या के घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। केवल एक नंबर जो था इसमें असत्य दिया गया है। आगे देखेंगे, निम्न, देखिए लिखा हुआ है निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखना है कि कौन कौन सा ऐसा कारक हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण में, ठीक है। कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें क्या करना है, आपको चूज करना है। पहला कारण जो है भू आकृति, बिल्कुल सही है। दूसरा जलवायु, बिल्कुल सही है आपका। तीसरा है आपके क्या होता है, नगरीकरण होगा, बिल्कुल सही। चौथा है खनिज, सही है। सामाजिक और राजनीतिक शांति, सही है। सही, 1 2 3 4 5, पाँचों क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कथन दिया है, निम्न कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। देखना है कि सत्य कथन का इसमें कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया है, ठीक है। पहला दिया है कि औशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 100 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक नंबर क्या आ जाएगा आपका, एक नंबर आपको इसमें गलत दिया गया, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि जो वर्षा वनों में आदिवासी जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को के प्रथम अवस्था में है। बिल्कुल 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है कि जनसंख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। जनसंख्या के देखना है और उसमें निम्न कथनों पर विचार करना है। और क्या करना है इसमें, देखना है कि उपयुक्त में से कितने कथन जो दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है, ठीक है। एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले। तो पहला दिया गया है कि 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर रहे हो कर जाएं, तो उस क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि की घोतक होती है। ऋणात्मक नहीं होती, ये धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक आपका होता है। दूसरा दिया गया है कि 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, या जब अन्य देशों में लोग प्रवास कर जाएं, तो उस क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन क्या होती है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का घोतक होता है। नहीं, ये हो जाता है ऋणात्मक। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आप ठीक से पढ़िएगा, तब समझ में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लास्ट में दिया गया है जनसंख्या परिवर्तन की 3 घटक होती हैं, जन्म मृत्यु प्रवास। बिल्कुल 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। मारिए क्या, केवल एक जो ऑप्शन दिया गया आपको इसमें सही दिया गया है। 3 नंबर जो है आपका सही है, बाकी दोनों गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि उसमें से कितने कथन जो दिए गए हैं सत्य नहीं है। देखा, पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, क्वेश्चन को कह के घुमाया गया है, इसमें असत्य आपको देखना है, ठीक है। पहला है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा जैसे कारण शामिल है। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपको गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि जनांकीय चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपको सत्य दिया गया है। पहला देखेंगे, पहला आपको दिया गया है कि प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मत्यारता होती है। 1 नंबर क्या हो जाएगा, पहले गलत हो जाएगा।
इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा उच्च होती है, नहीं। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता एवं मत्यर्ता दोनों अधिक घट जाती है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही है। 2 नंबर आपको सही हो जाएगा, केवल बी हो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है कि आर्थिक वृद्धि, क्या दिया गया है, आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखना है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया। पहला, आर्थिक वृद्धि मंत्रात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। फर्स्ट में जो दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, गुणात्मक होता है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, आर्थिक विकास जो होता है गुणात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। आर्थिक विकास जो होता है ये कैसा होता है, ये आपका, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन से दिया गया है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों क्या है, गलत है। ठीक है ना, डी नंबर मान लीजिएगा, 1 और 2 दोनों है क्या है, इसमें गलत दिया गया है। आगे देखेंगे। आगे दिया है कि मानव विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया आपको इसमें आपको सत्य दिया गया। देखिए पहला दिया गया आपका कि डॉक्टर महमूद उल हक ने 1992 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1990 में किया गया था। कौन सा, 1990 में किया गया था, इसलिए 1 नंबर का जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों से में बढ़ोतरी से है। बिल्कुल, 2 नंबर आपके क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महमूद उल हक की मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसमें कथन जो है आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सत्य दिया गया, कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है। पहला देखिएगा, पहला लिखा हुआ है, 1 मिनट। पहला दिया गया है कि आपको मानव विकास की संकल्पना जो है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण का पर आश्रित है। बिल्कुल, 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होती है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। 3 नंबर भी आपका सही है। चौथा दिया है, मानव विकास सूचकांक में संसाधनों तक पहुंचने का जो क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, क्या होता है, क्रय शक्ति के ही संदर्भ में मापा जाता है। 4 नंबर भी आपका सही हो जाएगा। चारों के चारों क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव विकास के उपागम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि उपयुक्त में से कितने कथन जो दिए गए हैं आपको सही दिया गया है। ठीक है, पहला है, आय उपागम जो है मानव विकास के सबसे नए उपागमों में से एक है। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखिए आय उपागम जो होता है ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से क्या है, एक है। ठीक है। दूसरा दिया गया, आधारभूत आवश्यकता उपागम के को मूल रूप से विश्व बैंक ने प्रस्तावित किया था। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा। आपको पता है कि आधारभूत उपागम सॉरी आवश्यक उपागम जो है ये मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है जिसको ILO ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। इसलिए 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और देखना है कि कौन सा कथन जो है इसमें आपको सत्य दिया गया है। कौन सा कथन जो आपको दिया गया है सत्य है। पहला दिया गया है कि श्रीलंका जो है ट्रिनिडाड, क्या लिखा है, ट्रिनिडाड और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से नीचे है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 नंबर क्या है आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया आपका कि कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही है। 2 नंबर आपका सही है। तीसरा दिया है, केवल भूटान विश्व का एक ऐसा देश है जिसे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की दर को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। 3 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। गलत क्या है इसमें, एक। सही क्या हो जाएगा, 2 और 3, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। आगे दिया गया है कि चलवासी पशुचारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और देखना है कि इसमें से कौन सा जो विचार दिया गया है उसमें सही दिया गया है।
पहला दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लाम्बा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियार पाला जाता है। 2 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो 3 नंबर जो है ना आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि ऊपर से कितने कथन जो है आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, कितने कथन जो इसमें सत्य दिया गया। पहला दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय रेल मार्ग पश्चिमी तट के पर्थ से आरंभ होकर पूर्व तट पर स्थित सिडनी को मिलती है। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई जो है परम महाद्वीपीय रेल मार्ग है, रेल जो है लाइन पश्चिमी तट से, किससे, पश्चिमी तट से पार्थ से आरंभ होकर कलगुर्ली, ब्रिकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग को आर पार पश्चिमी से पूर्व की जाती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपको, तो बिल्कुल सही है। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है आपका कि ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन जो है ये पेरिस से लंदन को जोड़ती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन जो है पेरिस से स्ट्रासबर्ग और म्यूनिख, वियना, बुडफोस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। कहाँ तक, इस्तांबुल तक जाती है। तो 2 नंबर का जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है कि पार जो है कैनेडियन रेल मार्ग पश्चिम में हैलीफैक्स से आरंभ होकर पूर्व से वैंकूवर तक जाती है। तो ये जो है कनाडा से, कहाँ से, कनाडा की यह 7050 किलोमीटर लंबा रेल लाइन है। ठीक है ना। पूर्व में इसको क्या है, हैलीफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम प्रशांत तट में स्थित वैंकूवर तक क्या होती है, इसमें जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने कथन जो है इसमें असत्य हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्योंकि ये तो आपको पता है कि पश्चिम की तरफ जाता है, यहाँ पे पूर्व दिया गया है, इसलिए 2 नंबर 3 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो, केवल एक जो है इसमें कथन जो है सही दिया गया। आइए क्वेश्चन देखेंगे। रोपण कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जिसमें दिया गया है आपको सत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है। फर्स्ट में दिया गया, यूरोपीय लोग ने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि प्रणाली की शुरुआत की थी। बिल्कुल 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, रोपण कृषि में निम्न निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार पर एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ब्रिटेन वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौधे लगाई थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है, फ्रांसीसियों ने पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए थे। 4 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने का बागान लगाए थे। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 5 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 5 सी नंबर। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, उपयुक्त में से कितने कथन, जो कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है, ये आपको देखना है। चलिए, पहला दिया गया है कि खट्टे फलों की आपूर्ति करने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। 1 नंबर क्या आपका सही है। दूसरा दिया गया है, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न निम्न किस्म की अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। 2 नंबर क्या जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा दिया है, ग्रीष्म ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इस क्षेत्र में से पूर्ति की जाती है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा इसमें आपको गलत हो जाएगा। केवल 1 नंबर जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखना है कि असत्य कथन कौन सा है, इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। पहला है, लैटिन शब्द जो है
सैलूरियम सैलूरियम का अर्थ मासिक भुगतान होता है। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखिए सैलरियम का जो किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये लैटिन शब्द है। किस है? लैटिन शब्द से, जो कि सैलरी से बना हुआ है। किससे? सैलरी से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। किसके द्वारा? नमक के द्वारा क्या हो जाता है, इसका भुगतान होता है, इसलिए एक नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है घाट का गठन जो है 1948 में किया गया था। क्या दिया गया है कि घाट का जो गठन है 1948 में किया गया था, बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। तीसरा दिया गया आपका, तीसरा दिया गया कि जनवरी 1985 से घाट का विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया था। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1948 में हुआ था। कब? 1948 में। ठीक है, नहीं, और ये 1948 में बना था, ठीक है ना, लेकिन इसको रूपांतरित कब किया गया था? इसको रूपांतरित किया गया था आपको 1995 में। कब किया गया था? 1995 में, 1985, 1995 में किया गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या करना है आपको, निम्न कथन पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सत्य दिया गया है। पहला है सहकारी कृषि, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली थी। बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है सहकारी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता था। नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सामूहिक कृषि होती थी, शाकाहारी कृषि में। चलिए आगे देखेंगे। अगला है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ को कोलखाहोज नाम दिया गया था। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया कि दुलूथ और बुफालो पतन व्यवस्थित है। तो दुलूथ और बुफालो जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको स्थित है बृहद झीले सेंटर, सॉरी, कहाँ उपस्थित है ये, तो बृहद झीले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग में। 3 नंबर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए पहला है पूंजी एवं परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व अधिक होता है। 1 नंबर का जाएगा, गलत हो जाएगा। छोटे पैमाने का उद्योग को तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग का सम्मान होते हैं। बिल्कुल गलत, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। पनामा नहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो है सत्य इसमें दिया गया है। कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सत्य दिया गया है। पहला है कि यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व से प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अटलांटिक, पूर्व से अटलांटिक महासागर और पश्चिम से प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो कि उल्टा दे दिया गया है। दूसरा है इसका निर्माण जो है ब्रिटेन द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण जो है आपको ये ब्रिटेन द्वारा नहीं किया गया था। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एक मिनट, नहीं, इसका जो निर्माण किया गया था ये ब्रिटेन के द्वारा नहीं, अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ने मारे गए 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है असत्य दिया गया है। कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। पहला जो है आपका कि आत्रम्पो पतन को फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1 नंबर जो दिया गया आपका गलत दिया गया। क्या किया गया, गलत दिया गया। दूसरा दिया गया है कि वेनेजुएला में स्थित एस्खिरा तैल पतन का उदाहरण है। 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया गया है कि अदन होनोलुलु तथा सिंगापुर मार्ग का पतन का उदाहरण है। बिल्कुल 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, तो 1 और 2, कौन सा 1 और 2 जो है आपका असत्य हो जाएगा। C नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि तृतीय क्रियाकलाप में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप का बात हो रहा है, तो इसमें कौन सा आपको सम्मिलित नहीं है, तो इसमें है अनुसंधान जो है एवं विकास। क्या है, अनुसंधान एवं विकास जो है आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। आइए क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से
असत्य कथन को पहचान करना है, ठीक है ना, कि कौन सा कथन जिसमें दिया गया है वो आपका असत्य दिया गया है। देखिए ये जो बिग इंच रेलवे लाइन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये जो कथन है आपको असत्य दिया गया है। बाकी ए बी सी तीनों क्या है, राइट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या पढ़ देता हूँ मैं। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जो है 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहद ट्रंक मार्ग कहाँ जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग जो है कहाँ कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग को। किसको, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मिलान करना है, देश दिया गया है और दास व्यापार की संपत्ति का वर्ष दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए पहले मिलान करेंगे, डेनमार्क का क्या हो जाएगा 1792, ठीक है। और आपका ब्रिटेन का क्या हो जाएगा, ब्रिटेन का आपका हो जाएगा 1807, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा 1808 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है पपुआ न्यू गिनी देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्या करना है आपको, विचार करना है और देखना है कि उसमें से कितने कथन जो है उसमें से कथनों में से कौन सा सही है, इसमें कौन सा आपका सही है। पहला दिया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, गलत, क्या है ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, यह एक संवैधानिक राजतंत्र और राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल 2 नंबर आपका सही है। तीसरा है इंडोनेशिया इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है, बिल्कुल तीनों का तीन, 2 और 3 क्या है इसमें सही हो जाएगा, 2 और 3 बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, जिसको GIDH बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, कौन सा कथन इसमें जो है आपको सही दिया गया है। पहला देखेंगे, इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को विशुद्ध रूप से डिजिटल समाधानों में बदलना, ये नहीं होगा, गलत है। दूसरा दिया गया है आपका कि इस पहल का नेतृत्व जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कर रहा है, तो बिल्कुल 2 नंबर आपका सही है। तीसरा है डिजिटल हेल्थ में प्रौद्योगिकियों को और प्लेटफॉर्मों को की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना, देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाना है, बिल्कुल 2 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा इसमें कथन जो दिया गया आपका सही दिया गया है, ठीक है, कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है। पहला है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों का गृह संपत्ति और पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय पर कर का भुगतान करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है कि राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी वहन करते हैं, बिल्कुल सही, 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपरोक्त देशों में से कितने जो हैं नॉर्डिक देश हैं, ये आपको देखना है कि कितने जो हैं नॉर्डिक देश हैं। तो एस्टोनिया है, लाताविया है और डेनमार्क है, तो ये केवल एक जो है इसमें क्या है आपको इसमें नॉर्डिक देश है, ठीक है ना। तो और नॉर्डिक में कौन कौन आता है, देखिए डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, फिनलैंड होता है, आइसलैंड होता है, ये सब क्या है नॉर्डिक क्षेत्र हैं, कौन सा है नॉर्डिक क्षेत्र है। तो इसमें डेनमार्क कौन दिया गया, सॉरी ये जो डेनमार्क है ये आपका क्या है नॉर्डिक क्षेत्र है, क्या है नॉर्डिक क्षेत्र है। बाकी आपको जो एस्टोनिया हो गया, आप क्या हो जाएगा लाताविया हो गया या लिथुआनिया हो गया, या क्या है सब बाल्टिक राज्यों के रूप में जाना जाता है, सॉरी मैंने तो गलती बताया था। एस्टोनिया जो होता है और लातानिया जो होता है ये बाल्टिक देश थे, कौन है बाल्टिक देश में आते हैं, और ये जो आपको डेनमार्क है ये नॉर्डिक देश में आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए, क्या लिखा हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए सुदर्शन सेतु पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है आपको ये देखना है।
यह देश का सबसे लंबा केबल स्टेट क्या है, स्टे ब्रिज है। बिल्कुल सही, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। यह है मांडवी को पोरबंदर से जोड़ता है। ये आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है ये अरब सागर पर है, बिल्कुल सही है। तीसरा है इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, ये सही है। एक दो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 4, 1 3 4 क्या हो जाएगा, 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कितने कथन जो है इसमें, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं ये आपको देखना है। ठीक है, कितने कथन जो है इसमें सही है। पहला दिया है, संत रविदास जो है संत रविदास जो है उनकी जयंती हर साल माघ मास की पूर्णिमा के दिन माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बिल्कुल, 1 नंबर आपका सही है। उन्हें भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, 2 नंबर भी सही है। तीसरा है कि संत रविदास के अनुसार शास्त्रों में ज्ञान संचय करने में ही मोक्ष का मार्ग निहित है, 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चौथा है वो अस्पृश्यता के विरोध का प्रतीक बन गए, बिल्कुल सही, 1 2 और 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। तो 3 इसमें से जो है आपको स्टेटमेंट सही दिया गया है, 3 स्टेटमेंट क्या है इसमें सही दिया गया। अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या लिखा हुआ कि सब नेशनल क्लाइमेट क्या है, रेजिलिएंट ग्रीन फंड, जिसको एक वैश्विक मिश्रित वित्त पहल है जो विकासशील देशों के माध्यम आकार के जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक आधारित समाधानों में निवेश करती है। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एक उपराष्ट्रीय इकाई संभवतः SNCRGF के वित्त पोषण के लिए आवेदन करेगी? तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे दिया बी नंबर, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अक्षय ऊर्जा परियोजना को लागू करने में, बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में समाचारों में देखे गए ग्रे जोन वॉरफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित से कौन सा कथन इसमें जो है सही दिया गया है? देखिए, यह लक्षित राष्ट्र में पूर्ण पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया को भड़काए बिना किसी क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से कार्रवाई और अभियानों को संदर्भित करता है। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिनी कृमि रोग के कारक है। गिनी कृमि रोग के कारक क्या है? तो इसका जो कारक होता है ये आपका होता है परजीवी कृमि। क्या होता है? परजीवी कृमि होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपको सही दिया गया है। पहला C-20 जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत प्रणोदान प्रणाली है। क्या है? प्रणोदान प्रणाली है, उन्नत प्रदान, बिल्कुल सही, 1 नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है आपका कि अंतरिक्ष यान में मानव रेटिंग ऑन बोर्ड वैज्ञानिक उपकरणों का कार्य क्षमता को उजागर करती है। 2 नंबर क्या जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है कि किरू हाइडल परियोजना निम्नलिखित पर विकसित किया जा रहा है। तो किस पे विकसित किया जा रहा है आपको? तो चिनाब नदी पे। किस पे? चिनाब नदी। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास। क्या है? राष्ट्रीय में उद्यमिता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने जो हैं आपको सही दिया गया है। ठीक है, पहला है इसका उद्देश्य भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। बिल्कुल गलत, क्या है, गलत है। दूसरा है ये मौजूदा व्यवसायों को विलय और अधिग्रहण की सुविधा भी देता है। दोनों गलत। सामाजिक विकास क्षेत्र में काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन इसके लाभार्थियों में से एक है। तीनों के तीनों क्या दिया गया इसमें, गलत दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, पूछ देता है। तो 50वीं है, कितना, 85 हुआ। बी नंबर इसका क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण जो ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया गया है? तो डीबीएस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? डीबीएस बैंक। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा देश जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ये किसका बना है? माल्टा का। किसका? माल्टा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो 4 का आयोजन कहाँ पे होता है? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम। बी नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? कोलंबो में। कहाँ पे? कोलंबो। बी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है पीएम उषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? किसके लिए शुरू किया गया है? तो देखिए ये शुरू किया गया है उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए? उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु। डी नंबर क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गोदावरमन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिससे हाल ही में समाचार में देखा गया है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित था? ये है वनों का संरक्षण से। किसका? वनों से संरक्षण से। क्या लिखा हुआ था यहाँ? सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। गोदावरमन। क्या? गोदावरमन है। थिरुमूलपाद क्या है? थिरुमूलपाद बनाम जो है किससे संबंधित है? तो वनों का संरक्षण से। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इस सेट का। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जहां आपको गलत लग रहा है या कुछ भी आपको लग रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।